अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था इस सीरीज़ की कि हम किस तरह विंडोज़ हाइपर वी को यूज़ करते हुए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर सकते हैं और उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंटरनेट कनेक्टिविटी दे सकते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह उस वर्चुअल मशीन पे या किसी भी फिज़िकल हार्डवेयर के ऊपर एक लिनक्स और स्पेसिफिकली यूबंटू एलटीएस सर्वर किस तरह इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि एन10 को यूज़ करने के लिए आपके पास एक लिनक्स का सर्वर होना चाहिए जिसके ऊपर आप एन10 इंस्टॉल करेंगे और कॉन्फ़िगर करेंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह यूबंटू का सर्वर किसी भी हार्डवेयर पे इंस्टॉल करते हैं। स्पेसिफिकली हमारे केस में हम चूँकि वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं और हाइपर वी को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि हम हाइपर वी की वर्चुअल मशीन के ऊपर यूबंटू किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं हम ये किस तरह करेंगे। सबसे पहले आपको ये करना है कि यूबंटू की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर वहाँ से यूबंटू का आईएसओ इमेज डाउनलोड करना है। तो उसके लिए हम विज़िट करेंगे ubuntu.com/download/server। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। ये वाला लिंक है। इसको जब आप विज़िट करेंगे तो आपके पास यूबंटू सर्वर की ऑफ़िशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपने क्लिक करना है डाउनलोड 24.04.3 पे। मैंने पहले से 24.4.2 डाउनलोड करके रखा हुआ है, क्योंकि जब मैंने यूबंटू सर्वर इंस्टॉल करना था तो दैट वाज़ द लेटेस्ट वर्जन। अभी लेटेस्ट वर्जन .3 है। हो सकता है जब आप करें तो ये 3 से भी आगे चला गया हो, तो इट डज़न्ट मैटर कि आप 3 करते हैं, 2 करते हैं या कोई भी करते हैं, एज़ लॉन्ग एज़ कि वो 24.04 है, इट वोंट मैटर। तो यहाँ से आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये आपको ऑप्शन देगा कि इसको कहीं भी सेव करना है, तो आप इसको अपने पीसी के ऊपर कहीं भी इस आइज़ो इमेज को सेव कर लें। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का एक इमेज आ जाएगा, ubuntu 24.04 डॉट आगे 2 या 3 और ये आगे सारा लाइव सर्वर amd64.iso। तो अब हमने क्या करना है कि हमने इस आइज़ो इमेज को अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर लोड करना है। हम विंडोज़ हाइपर वी में आ गए। अगर तो आप फिज़िकल मशीन पे कर रहे हैं तो आप सिंपली रफस टूल को यूज़ करते हुए एक बूटेबल यूएसबी क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर ये आइज़ो इमेज राइट करेंगे एंड देन आप उस यूएसबी को प्लग कर देंगे अपने फिज़िकल हार्डवेयर में और वहाँ से बूट करके इंस्टॉल करेंगे। अब हमने लास्ट वीडियो में यूबंटू एलटीएस सर्वर ये वाली वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी। इसके ऊपर हम ये लोड करेंगे अपना आइज़ो इमेज। तो इसको यहाँ पर लोड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस मशीन को सेलेक्ट करेंगे और या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे या फिर आप इसको सेलेक्ट करके राइट में जो एक्शंस वाला पेन था उसमें आप यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। दोनों तरह से आप इस वीएम की सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग्स को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आप सेटिंग्स में देखें कि हमारे पास इस काजी कंट्रोलर के अंदर सिर्फ एक हार्ड ड्राइव लिस्टेड है। हमने यहाँ पर एक डीवीडी ड्राइव भी ऐड करनी है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इस काजी कंट्रोलर को सिलेक्ट किया और राइट साइड में डीवीडी ड्राइव को सिलेक्ट करके ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने क्लिक करना है इमेज फाइल पर और फिर यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करके आपका जो इंस्टॉलेशन मीडिया था, जो हमने अभी आइज़ो फाइल डाउनलोड की है, उसको सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे इस वीएम के साथ एक डीवीडी ड्राइव ऐड हो जाएगी और उसमें ये जो आइज़ो इमेज है ये लोड हो जाएगा। ये करने के बाद आपको एक और सेटिंग चेंज करनी है। आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करके यहाँ पर इनेबल सिक्योर बूट है, इसको अनचेक कर देना है। देन क्लिक ऑन अप्लाई। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इसको बूट करवाना है अपनी वर्चुअल मशीन को इस डीवीडी ड्राइव से। उसके लिए क्या करना है कि हमें बूट ऑर्डर चेंज करना है। बूट ऑर्डर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर फर्मवेयर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली ऑप्शन है हार्ड ड्राइव, सेकंड वन इज़ नेटवर्क अडेप्टर और थर्ड वन इज़ द डीवीडी ड्राइव जिसमें हमने अपने सर्वर का इमेज लोड किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपनी डीवीडी ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन मूव अप। इसको हमने यहाँ से टॉप पर लेकर आना है हार्ड ड्राइव की जगह पर। मूव अप, अगेन मूव अप। अब हमारे पास बूट ऑर्डर क्या हो गया, डीवीडी ड्राइव, देन हार्ड ड्राइव एंड देन द नेटवर्क अडेप्टर। इसके बाद हम क्लिक करेंगे अप्लाई पे, देन क्लिक ऑन ओके। नाउ वी आर रेडी टू बूट आवर यूबंटू सर्वर। अब हम अपने सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके लिए भी दो तरीके हैं, या तो हम अपने इस सर्वर को सिलेक्ट करेंगे, फिर इस पर राइट क्लिक करके कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, या फिर
दूसरा तरीका वही राइट एक्शंस वाला जो पेन है उसमें आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो आई विल क्लिक हियर कनेक्ट। अब आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी जो कि आपकी वर्चुअल मशीन का इंटरफेस है, उसकी कनेक्शन विंडो है। अब यहाँ पर हम क्लिक करेंगे स्टार्ट पे। मैं इसको मैक्सिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको नज़र आए सही। तो जब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो हमारे पास ये स्क्रीन आ गई। ये स्क्रीन कहाँ से आई है? ये जो हमारा उबुंटू सर्वर का आइज़ो इमेज था जो हमने डीवीडी ड्राइव में लोड किया था, ये वहाँ से आ रहा है। अब यहाँ से हम अपना उबुंटू सर्वर इंस्टॉल करेंगे। तो पहली स्क्रीन पर आप आएँगे, यहाँ पर आप पहली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू सर्वर। ऑप्शंस के बिटवीन मूव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड पे अप और डाउन एरो यूज़ करें। तो हमने पहली ऑप्शन सिलेक्ट की और फिर आप अपने कीबोर्ड पे एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। वी विल गो विद इंग्लिश। प्रेस एंटर ऑन द कीबोर्ड। अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शंस आ रही हैं कि इंस्टॉलर अपडेट अवेलेबल। ये आपको बता रहा है कि हमारे पास वर्जन 24.04.3 भी अवेलेबल है इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ये कह रहा है फर्स्ट लाइन में वर्जन 24.04.3 ऑफ द इंस्टॉलर इज़ नाउ अवेलेबल। आप चाहें तो इसको अपडेट कर सकते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम विदाउट अपडेट ही कंटिन्यू करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग जो बॉटम पर है सेकंड ऑप्शन, इस पे इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। यहाँ पर आप अपने कीबोर्ड का लेआउट और वेरिएंट चूज़ कर सकते हैं। वी विल गो विद इंग्लिश यूएस। प्रेस एंटर ऑन डन। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी इंस्टॉलेशन की बेस सेलेक्ट कर सकें। इसमें पहली ऑप्शन है उबुंटू सर्वर, सेकंड ऑप्शन है उबुंटू सर्वर मिनिमाइज्ड और एडिशनल ऑप्शंस में आपके पास सर्च फॉर थर्ड पार्टी ड्राइवर्स भी है। हम फिलहाल सिर्फ उबुंटू सर्वर इंस्टॉल करेंगे क्योंकि हमें सेकंड ऑप्शन नहीं चाहिए, वो इसका मिनिमाइज्ड वर्जन होता है। सो वी विल कीप द उबुंटू सर्वर सेलेक्टेड और एडिशनल ऑप्शंस को फ़िलहाल हम अनचेक ही रहने देंगे। देन डन पे सेलेक्ट करके प्रेस द एंटर बटन ऑन योर कीबोर्ड। नेक्स्ट स्क्रीन पर आपकी नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पर हमने चूँकि डीएचसीपी रखा हुआ है, मतलब ऑटोमेटिकली आपकी ये मशीन आपके राउटर से आईपी एड्रेस ले लेगी। यहाँ पर आप देखें कि आपका आईपी एड्रेस है 192.168.18.80। तो इस आईपी एड्रेस को आप अपने पास नोट करके रख लें क्योंकि ये आईपी एड्रेस वो आईपी एड्रेस है जिसके थ्रू आप अपनी विंडोज़ मशीन से अपने इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो जब यहाँ पर आईपी एड्रेस आ जाए तो डन को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करें। अगेन यहाँ पर आपसे प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि कोई प्रॉक्सी एड्रेस है जिसके थ्रू आपने इंटरनेट को एक्सेस करना है। तो यहाँ पर आप दे दें हमारा कोई प्रॉक्सी एड्रेस नहीं है, तो वी विल लीव इट एज़ इज़ और फिर हम डन पे एंटर प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्क्रीन पर आपके पास ये यहाँ पर टेस्ट करेगा कि ये जो मिरर एड्रेस है, ये वो एड्रेस है जहाँ से इसने इंस्टॉलेशन की फ़ाइल्स या कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल्स या अपडेट की फ़ाइल्स जो हैं वो डाउनलोड करनी है। तो इस मिरर लोकेशन पर ये अपने टेस्ट पास करेगा। जब टेस्ट पास हो जाएंगे तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि दिस मिरर लोकेशन पास द टेस्ट। हम फिर डन पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपने स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करना है। स्टोरेज में क्या है कि हमने शुरू में आपको याद होगा इस वर्चुअल मशीन के साथ 127 गीगाबाइट की एक हार्ड ड्राइव अटैच की थी। तो हम इसको पहला जो ऑप्शन है यूज़ एन एंटायर डिस्क, इसको चेक रहने देंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि सेटअप दिस डिस्क एज एन एलवीएम ग्रुप। फॉर द टाइम बीइंग वी डोंट नीड दिस, तो इसको हम अनचेक कर देंगे। अब इन ऑप्शंस पे आपको मूव किस तरह करना है, अपनी टैब की से। अभी आप देखें कि हमारा कर्सर जो ब्लिंक कर रहा है वो यूज़ एन एंटायर डिस्क वाली ऑप्शन पे कर रहा है। आप टैब प्रेस करेंगे तो ये नेक्स्ट लाइन पर आ जाएगा या नेक्स्ट ऑप्शन पर आ जाएगा। अगेन टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे। अब यहाँ पर हम आ गए हैं टैब प्रेस करके सेटअप दिस डिस्क एज एन एलवीएम ग्रुप पे। इसको हमने अनचेक करना है, तो चेक या अनचेक करने के लिए आप स्पेस बार यूज़ करेंगे अपने कीबोर्ड पे। हम स्पेस बार प्रेस करेंगे तो ये ऑप्शन अनचेक हो जाएगी। इसी तरह अब हम टैब प्रेस करके बॉटम पे जो डन की ऑप्शन है उस पे जाएंगे और फिर हम एंटर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। प्रेस एंटर। यहाँ पर आपके पास स्टोरेज कॉन्फ़िगरेशन की समरी आपको दे रहा है। सो हम फिर डन को सेलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक वार्निंग दे रहा है कि आपका अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा है इस हार्ड ड्राइव के ऊपर तो दैट विल बी डिलीटेड। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू? तो यस, क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क लगाई थी एंड दैट वाज एम्प्टी, तो हम अपने कीबोर्ड से
कंटिन्यू को सिलेक्ट करेंगे और देन वी विल प्रेस ऑन एंटर। यहाँ पर आपने अपनी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करनी है, अपना नाम, सर्वर का नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और उसको कंफर्म करना है। तो मैं कहता हूँ योर नेम उमैर, योर सर्वर नेम लेट्स से होम लैब, यूज़र नेम उमैर। अच्छा, ये देखें, हम अभी प्रोफाइल फिल ही कर रहे थे कि हमारे पास एरर आ गया। अब ये एरर जो है दिस इज़ वेरी कॉमन व्हाइल यू आर इंस्टॉलिंग उबुंटू सर्वर, इससे परेशान नहीं होना। इसका सिंपल सा हल है। ये आया क्यों है? ये आया इसलिए है कि आप बैक पे देखें तो आपके पास यहाँ पर लिखा आ रहा है कर्टिन को। अब यहाँ पर बेसिकली इसमें ये आता क्यों है कि आपके पास नेटवर्क कनेक्टिविटी या तो स्टेबल नहीं है, या फिर जहाँ से इंस्टॉलेशन के लिए जो फाइल ज़रूरी हैं ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वो मिरर लोकेशन जो है उसके साथ आपकी कनेक्टिविटी या स्पीड स्टेबल नहीं है। तो इसका आसान तरीका है कि हमें अपनी फिजिकल लोकेशन के जो नियरेस्ट मिरर लोकेशन है वो सेलेक्ट करनी है। वो कैसे हम करेंगे? वो हम इस एड्रेस से फाइंड करेंगे। अब यूबंटू आपको उसके पास जितने भी मिरर्स होते हैं जहाँ से आप उसकी इंस्टॉलेशन मीडिया अपडेट्स और एवरीथिंग ये आप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो आपको एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। ये लिस्ट आप इस लिंक से देख सकते हैं launchpad.net/ubuntu/plus आर्काइव मिरर्स। तो लेट्स सपोज अगर मैंने यहाँ से चाइना से डाउनलोड करना है तो मैं क्या करूँगा, ये चाइना में जो आपके पास लिस्ट है, हर लिस्ट के आगे आपको उसके HTTPS लिंक्स, HTTP और rsync लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं और साथ ही उसकी नेटवर्क स्पीड भी आपको दी हुई है कि क्या स्पीड है। अब ये जो सिंघुआ यूनिवर्सिटी की आर्काइव है इसकी स्पीड है 20 Gbps एंड यहाँ पर ये मैं बता रहा है कि दिस इज़ अप टू डेट। हमें क्या करना है कि हमें यहाँ से HTTPS या HTTP इस लिंक को यहाँ से हमें कॉपी कर लेना है और फिर यहाँ पर आके इंस्टॉलर को रीस्टार्ट करना है। यहाँ से अगेन आप उसी प्रोसेस से जाएंगे, इंग्लिश कंटिन्यू विदाउट अपडेटिंग, डन, अगेन डन, डन। अब यहाँ पर आप देखें कि आपको जो मिरर एड्रेस है वो है http://pk.archive.ubuntu.com/ubuntu। अब आपने जो वहाँ से लिंक कॉपी किया है ना वो यहाँ पर आपने या पेस्ट कर देना है या टाइप कर देना है। उसके लिए क्या है कि आप अपनी कीबोर्ड पे टैब की प्रेस करके यहाँ पर आ जाएंगे मिरर एड्रेस की बार में, और यहाँ पर या तो आप उसको कंट्रोल शिफ्ट वी से पेस्ट करेंगे, लेकिन समटाइम ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन कॉपी पेस्ट वर्क नहीं करता। तो आपने क्या करना है कि ये जो लिंक है आपका फॉर एग्जांपल HTTP वाला, इस पर क्लिक करें। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लिंक ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने ये वाला जो लिंक है उसको आपने यहाँ मिरर एड्रेस में टाइप कर देना है। लेकिन इससे आसान तरीका ये है कि हम यहाँ पर अपने इस मिरर एड्रेस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। वो कैसे? अब यहाँ पर pk.archive है, तो जो ubuntu का ऑफिशियल आर्काइव है दैट इज़ http://archive.ubuntu.com/ubuntu। तो हमें इसमें से क्या करना है, जो pk डॉट था उसको रिमूव करना है। यहाँ पर pk आ रहा है, हो सकता है आपके पास कोई डिफरेंट आ रहा हो, तो आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो एड्रेस है मिरर एड्रेस दैट इज़ http://archive.ubuntu.com/ubuntu/। तो इसको यहाँ पर टाइप करने के बाद हम टैब की प्रेस करके डन पर आएंगे। तो इसको जैसे ही हम यहाँ से टैब की प्रेस करके इससे बाहर निकलेंगे मिरर एड्रेस वाली बार से, तो ये अगेन वो टेस्ट इस लिंक पे परफॉर्म करेगा और जब वो टेस्ट पास हो जाएंगे तो आपको अलर्ट दे देगा कि दिस मिरर लोकेशन पास द टेस्ट। तो फिर हम डन पर आके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर अगेन हम जो पुरानी कॉन्फ़िगरेशन थी पहले हमने की थी वही करेंगे। डन, अगेन, अगेन डन, कंटिन्यू। अब यहाँ पर हम दोबारा कोशिश करेंगे अपनी प्रोफाइल कॉन्फ़िगर करने की। नेम देते हैं सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। अब देखें हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली और हमारे पास अभी तक वो एरर नहीं आया। तो हम डन पे जाके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्क्रीन पे आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू अपग्रेड टू ubuntu प्रो और नो, तो वी डोंट वांट, तो हम कंटिन्यू पे एंटर प्रेस करेंगे। अब आपसे पूछ रहा है SSH कॉन्फ़िगरेशन। अब ये SSH है क्या? इन सिंपल वर्ड्स
ये वो सॉफ्टवेयर है जिसको यूज़ करते हुए आप अपनी विंडोज़ मशीन से या कहीं से भी अपने इस सर्वर को एक्सेस करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ही इंस्टॉल कर लेंगे। अपने कीबोर्ड पे आप स्पेस बार प्रेस करें और इंस्टॉल ओपन एसएसएच सर्वर को चेक कर दें। देन टैब की प्रेस करके डन पर आएँ एंड प्रेस एंटर ऑन योर कीबोर्ड। अब यहाँ पर हमसे फीचर्स पूछ रहा है कि हमने कोई एडिशनल फीचर्स या एडिशनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या नहीं। फ़िलहाल हमने कुछ नहीं करना, तो हम टैब की प्रेस करके डन पर आएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। अब आपकी इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। तो हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। आप टॉप पे देख सकते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आ रहा है कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, आप अपनी टैब की प्रेस करेंगे और बॉटम पे रीबूट नाउ पे कर्सर लाके एंटर प्रेस करेंगे। इससे हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा। अब हमारा सर्वर रीस्टार्ट हो चुका है और जब सर्वर रीस्टार्ट होता है तो पहली ऑप्शन आपके पास जो आती है वो लॉगिन की आती है। तो यहाँ पर हम पहले अपना लॉगिन देंगे। लॉगिन क्या था, जो हमारा यूज़र नेम था, उमैर। प्रेस एंटर। फिर यहाँ पर आपने जो पासवर्ड रखा था वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। टाइप करके एंटर प्रेस करें और हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। अब यहाँ पर आप देखें हमारे पास इस स्क्रीन पे आईपी एड्रेस भी दिया हुआ है। IPv4 एड्रेस फॉर ईच 192.168.18.80। ये वही आईपी एड्रेस है जो कि हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन नोट किया था। इस आईपी एड्रेस को यूज़ करते हुए हम इस सर्वर के साथ एसएसएच करेंगे, मतलब इसको एक्सेस करेंगे। तो वो हम किस तरह करेंगे, हम इस स्क्रीन को यहाँ से मिनिमाइज करते हैं। लेट मी शो यू। आप विंडोज़ की प्रेस करें और टाइप करें पावर शेल। आपके पास आ जाएगा पावर शेल का वर्जन। इस पे आप क्लिक करें तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने टाइप करना है SSH, आगे अपना लॉगिन जो कि आपके सर्वर पर यूज़र नेम था, मेरा उमैर था, देन ऐड और फिर आपने अपने सर्वर का आईपी एड्रेस टाइप करना है। हमारा एड्रेस क्या था, 192.168.18.80। आपके सर्वर का जो एड्रेस आपने नोट किया था आप यहाँ पर वो टाइप करेंगे, देन प्रेस एंटर। फर्स्ट टाइम जब आप इसको SSH के थ्रू, पावर शेल के थ्रू लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये प्रॉम्प्ट आएगी या ये वार्निंग आएगी कि दिस की इज़ नॉट नोन बाय एनी अदर नेम्स। दिस इज़ नॉर्मल, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उस सर्वर को एक्सेस कर रहा है एंड इट डज़ नॉट नो कि वो सेफ़ है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर येस टाइप करेंगे एंड देन प्रेस एंटर। अपना पासवर्ड टाइप करेंगे अपने सर्वर का जो आपने रखा था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। प्रेस एंटर। अब यहाँ पर मैंने पासवर्ड गलत टाइप कर दिया था बाय मिस्टेक, तो लेट मी टाइप इट अगेन। प्रेस एंटर एंड सक्सेसफुल। तो अब हमने अपने इस सर्वर को SSH के थ्रू एक्सेस कर लिया। अब जब भी आपने इस सर्वर पे कुछ भी करना है आप इसको इस तरह SSH के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इस तरह हम अपनी किसी भी फिज़िकल मशीन पे या फिर किसी वर्चुअल मशीन पे यूबंटू का सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सर्वर इंस्टॉल करने की वजह ये थी कि हमने अल्टीमेटली इस पर NetN इंस्टॉल करना है और उसको कॉन्फ़िगर करके फ्रीली यूज़ करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम NetN किस तरह इंस्टॉल करेंगे और उसको किस तरह कॉन्फ़िगर करके यूज़ करेंगे फ्री फॉर एवर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली इसको लाइक भी कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तो अपने फीडबैक से या अपनी प्रॉब्लम से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एड्रेस देम। तो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।